दोस्तों, आज का जो केस है वो कनाडा के एक ऐसे साइको का है जिसने 49 लड़कियों के साथ ना सिर्फ गलत काम किया बल्कि उन्हें मार करके उनके जो पीस होते हैं उनको पिग के साथ साथ इंसानों को भी मिला करके खिला दिया। आज का ये केस बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है, तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के पोर्ट कोमी टाइम में रहने वाले एक ऐसे परिवार से जिसका डेली खर्च पिग फार्मिंग से निकलता होता। अब जिनको नहीं पता है पिग फार्मिंग क्या होती है, तो सुअरों की खेती करने को ही पिग फार्मिंग कहते हैं। उनके परिवार में माँ बाप, एक बेटी और 2 बच्चे होते हैं। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बेटी को तो वो लोग अपने नानी के यहाँ भेज देते हैं और बच्चों को अपने साथ रख लेते हैं। बच्चे उनकी पिग फार्मिंग उनके हाथ बटाते हैं और उनकी मदद करते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उन्हीं में से उनका एक लड़का जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट काम करने के साथ साथ स्कूल भी जाया करता था, लेकिन अब जो कि रॉबर्ट काम करने के बाद स्कूल जाया करता था तो उसके कपड़े बहुत ही गंदे रहते थे और उसके शरीर से भी बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती थी, जिसके चलते ना ही उसका कोई अच्छा दोस्त होता स्कूल में और ना ही उसे कोई पसंद करता है। यहाँ तक कि वहाँ के बच्चे उसे बदबूदार पिग कह करके चिढ़ाया भी करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता भी था, जिसके चलते अब उसका मन स्कूल से धीरे धीरे हटता जा रहा था और अब वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहने लगा था। ना वो अपने परिवार के साथ बैठता था, ना वो स्कूल में अच्छे से टाइम बिताता था, बस वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहने लगा था। ऐसा चलता रहता है और रॉबर्ट जब 12 साल का होता है तो वह एक बछड़े को पालता है। वह उसके बहुत ही देख रेख करता है, उसको अच्छे से रखता है और उससे अपनी सारी बातें शेयर करता था। अपने सुख की दुख की हर बात उससे शेयर करता था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब रॉबर्ट एक दिन स्कूल से वापस आता है और देखता है कि उसका बछड़ा उसके घर से गायब है। वह फार्म में चारों तरफ आसपास के एरिया सब जगह दिखाता है, लेकिन उसे उसका बछड़ा नहीं मिलता है। वहीं दूर जाकर के वह देखता है कि कुछ लोग उसके बछड़े को मार करके उसकी खाल निकाल रहे होते हैं, जिसके लिए वो विद्रोह भी करता है, लेकिन वह अभी बहुत ही छोटा था। वह लोग उसे मार करके भगा देते हैं। अब रॉबर्ट अपने घर में आकर के बहुत ही ज़्यादा रोता है। इस हादसे के बाद रॉबर्ट बुरी तरह से टूट चुका था और अब आगे चल के वह स्कूल को भी छोड़ देता है और अपने माता पिता के साथ फार्मिंग में हाथ बटाने स्टार्ट कर देता है। वह अपनी माता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, लेकिन अपने पिता से ज़्यादा उसका मेल था नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता ने पूरी की पूरी ज़िंदगी उसी फार्मिंग में बिता दी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और अब रॉबर्ट बड़ा हो चुका है। वह फार्म में काम करते करते एक प्रोफेशनल कसाई बन चुका है, जिसको बहुत ही अच्छे से पीस काटना, पिग को कैसे काटना है, कैसे सेल करना है, सब कुछ आने लगा था और उसका घर भी इसी खर्चे से चलता था। अब जब जब उसको ज़रूरत पड़ती थी पैसों की, तो वो पिग को काट करके उसको सेल करके बेच आता था। अब जो कि वो पैसे से कसाई था, तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता था, जिसके चलते उसके आसपास के मोहल्ले से लेकर के उसकी कई सारे लोगों से लड़ाई भी हो चुकी थी और इसी के नाते उसके ऊपर पुलिस के केस भी चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तक सब कुछ ठीक था। कहानी में मोड़ तब आता है जब बैंडी नाम की लड़की पुलिस स्टेशन में पहुँचती है। दरअसल 23 मई 1997 को एक ऐसा केस होता है जिसको सुन करके आपकी भी रूह कांप जाएगी। बैंडी नाम की लड़की पुलिस स्टेशन में भाग करके आती है और बताती है कि रॉबर्ट नाम का लड़का रेड लाइट एरिया पे आता है। अब दरअसल बैंडी एक सेक्स वर्कर होती है, जो कि बताती है रॉबर्ट डेली रेड लाइट एरिया पे आता था और उससे बातें करता था, जिसके चलते उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और अब वह उससे मिलने यहाँ नहीं आता है। वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मिलना है तो मेरे फार्म में आओ। अब जो कि वह उसकी अच्छी दोस्त होती है, तो वह उससे मिलने के लिए उसके फार्म में पहुंच जाती है, लेकिन वहीं रॉबर्ट उसके साथ एक ऐसा काम करता है जिसके चलते उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल रॉबर्ट पहले उसके हाथ बांध देता है, उसके बाद उसको नशीली दवाई खिला करके उसके साथ गंदा काम करता है और वह यहीं नहीं थकता है, वह चाकुओं से उसके ऊपर वार करता है और जिससे जैसे तैसे कर करके बैंडी वहाँ से भाग निकलती है। अब ये सारी वारदात पुलिस को वह बताती है, जिससे रॉबर्ट के ऊपर केस हो जाता है। अब यह मसला 2 साल तक चलता रहता है और आखिर में बैंडी को ही गलत साबित कर दिया जाता है, क्योंकि बैंडी नशे में थी, जिसके चलते ये नहीं साबित हो पाता है कि उसके साथ जो काम किया है वो रॉबर्ट ने ही किया है या किसी और ने किया है। यहीं इस केस को बंद कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रॉबर्ट, जिसकी आदत होती है कहीं ना कहीं जा करके मुँह मारने की, वह इस नहीं तो उस नहीं तो उस रेड लाइट एरिया पे जा करके वहाँ की सेक्स वर्कर के साथ गंदे काम करता था और फिर उन्हें फार्म में भी बुलाता था। ऐसे करके ये कहानी चलती रहती है, लेकिन कहानी में बदलाव तब आता है जब पुलिस फोर्स रॉबर्ट के फार्म में आकर के उसके फार्म की तलाशी के लिए बोलती है। दरअसल तलाशी की वजह ये होती है कि वहाँ के आसपास के जितने भी रेड लाइट एरिया होते हैं वहाँ से धीरे धीरे लड़कियाँ गायब हो रही थी, जिसके चलते पुलिस वालों का शक इसके ऊपर जाता है, क्योंकि 2 साल पहले ही रॉबर्ट पे इस तरह का केस दर्ज हो चुका था। तो पुलिस वालों ने सोचा कहीं जाने से अच्छा है रॉबर्ट के यहाँ ही तलाशी ले लेते हैं पहले। अब रॉबर्ट के फार्म की तलाशी होती है और जो सैंपल निकल के आते हैं वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। दरअसल वहाँ पे कई मानव के कंकाल मिलते हैं
और साथ ही साथ 33 तरह के नए ब्लड सैंपल्स देखने को मिलते हैं और 6 महिलाओं के कुछ ऐसे टुकड़े मिलते हैं जिससे ये पुख्ता हो जाता है कि ये सब करने वाला रॉबर्ट ही है। अब रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके ऊपर सुनवाई होती है। अब पुलिस इस पूरी वारदात को बहुत ही चौकन्ने होकर के सॉल्व कर रही होती है। तभी ये सिद्ध हो जाता है कि 6 लड़कियों का ना सिर्फ रॉबर्ट ने मर्डर किया है बल्कि उनको छोटे छोटे टुकड़े कर करके पिग को और कई सारे लोगों को खिला दिए हैं। और बाकी जितनी लड़कियां थी उनके अवशेष मिलना ही मुमकिन नहीं था क्योंकि ये काम पिछले 3 साल से वो कर रहा था। तो आप सोच सकते हो उसने जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सारा काम किया होगा। और यहीं से रॉबर्ट को आजीवन कारावास दे दिया जाता है और 25 साल तक तो वो रिहा ही नहीं हो सकता था। साल 2012 का ये पूरा केस होता है। जब एक रिपोर्टर रॉबर्ट से इन सब चीज़ों के बारे में पूछता है तो रॉबर्ट बताता है कि उसने ये सब कुछ पूरी 49 लड़कियों के साथ किया है और उसको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। बस वह ये कहता है कि मैं इस गिनती को 50 तक कर सकता, लेकिन उससे पहले ही मुझे पुलिस वालों ने धर दबोचा। और यहीं पे ये वीडियो एंड होता है। वीडियो एंड होने पे बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि कोई भी इंसान बचपन से ही साइको नहीं होता है। उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से उसके मेंटली इतना प्रेशर पड़ता है कि वो एक साइको का रूप ले लेता है। तो इसके लिए मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपके भी आसपास ऐसा कोई है तो कृपया करके भाई उसका मजाक ना उड़ाएं बल्कि उसकी सिचुएशन को समझें। और लास्ट में बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और आपके जो ओपिनियन है उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।